अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, पराठा और फ्राई बैंगन की रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये इतनी मज़ेदार और इतनी स्पाइसी और इतनी मसाले वाली ये रेसिपी तैयार होती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपके पास बैंगन जो हैं वो फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल ताज़ा। ये देखिए जी, इतनी मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई थी। ये देखिए जी, मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, उनको दरमियान में से दो पीसेस में आपने काट लेना है। ये देखें जी, इस तरह आपने काट लिया है। काटने ये देखिए जी, कितने फ्रेश, अंदर से कोई कीड़ा शीड़ा नहीं है। जो हम पुराने लेते हैं ना सब्ज़ी वाले की दुकान से, उसमें से ना आजकल कीड़ा वगैरह निकलता है, ठीक है, लेकिन आपने फ्रेश कह के तो फिर मंगवाने हैं। ये देखिए जी, उसके अंदर हमने 3 लाइन जो हैं वो कट्स जो हैं वो लगा लेने हैं, एक साइड से, और दूसरी साइड से भी 3 कट्स ऐसे करके लगा लेने हैं, ठीक है। ये देखिए जी, और अब जो है इसके अंदर जो है मसाला जो हम वो लगाएंगे। ये देखिए 3-4 जो है वो कट जो है लगा के तो आपने इनको रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद जो मसाला है वो है, ये है गरम मसाला पिसा हुआ, और ये है 1.5 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल करना है, और 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर है, और आधा खाने का चम्मच दादर मिर्च का है, ठीक है ना, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है। घर वाले बेसिक मसाले इस्तेमाल किए हैं, और थोड़ी सी हल्दी है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने प्लेट के अंदर इसको डाल लिया है, कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए जी, इस तरह डाल के तो मिर्चें जो हैं वो मुझे कम लग रही थी, क्योंकि आधा किलो बैंगन है, तो इसलिए मैंने मिर्च जो है लाल मिर्च का पाउडर और डाल दिया है। ये देखिए जी, अब चाहिए नींबू, 4 नींबू ये अंदर जो है भरपूर किस्म का रस था वो डाले हैं मैंने। चाहे तो दही भी आप डाल सकते हो, लेकिन दही के साथ इतना ना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आपने लीमू का रस जो है वो इस्तेमाल करना है। चाहे तो सिरका डालो, जो आपके घर में दस्तयाब है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इस तरह सा लिक्विड सा तैयार हो जाए, आपने मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको लगाना है। कोशिश करनी है कि जो लाइंस वगैरह है, कट्स वगैरह लगाए हुए, इनके अंदर तक मसाला चला जाए, ठीक है। ऐसे हाथों की मदद से आपने लगाना है। अगर आपको एलर्जी वगैरह है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप अपने हाथों पे तेल लगा लें। पहले सरसों का मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो हाथों पे अच्छी तरह लगा लें, तो ये जो होती है ना मिर्चें वगैरह वो नहीं लगती। सरसों का ऑयल लगा लें, या फिर आप कोकोनट ऑयल जो होता है वो लगा लें, जो घर में दस्तयाब है वो आप लगा सकते हो। इसी तरह मैंने मसाला लगा के सारे बैंगन जो है वो रख दिए हैं, ठीक है। ये देखें जी, इतना मज़ेदार ये जो है रेसिपी तैयार हुई थी ना, बहुत मज़ेदार तैयार हुई थी। जैसे हम चिकन को मैरिनेट नहीं करते, बिल्कुल इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि मसाला जो है वो बैंगन के अंदर तक बिल्कुल रच जाए। वैसे तो जब हम घी में इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करना है आपने तवे के ऊपर, ठीक है। कढ़ाई के अंदर तेल डाल के नहीं करना, तवे के ऊपर, लोहे के तवे पे कर लें, नॉन स्टिक पे कर लें, जो आपके घर में दस्तयाब है उसके ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये बहुत अच्छा जो है एक रेसिपी तैयार हो जाती है। बच्चे अगर नहीं भी खाएंगे ना तो फिर भी शौक़ से खाएंगे। मेरे बच्चे नहीं खाते, वैसे सालन वगैरह बनाऊँ तो नहीं खाते, इस तरह मैं बनाऊँ तो माशाल्लाह से बहुत शौक़ से बच्चों ने खाया है, ठीक है। ये देखें जी, अब मैंने तवा लिया है, तवे को गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन आधा कप के जितना घी डाल दिया है। घी के अंदर मैंने ऐसे रखना शुरू कर दिए थे तवे के ऊपर। पहले आपने उल्टी साइड रखनी है, ठीक है। उल्टी साइड रखने के बाद आपने ऊपर कोई ढक्कन लगा देना, ताकि स्टीम में थोड़ा सा ना हो जाए, गल जाए ये, क्योंकि आग जो हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। जैसे हम रखते नहीं हैं, दम पे लगाते हैं चावलों को, वैसे आपने रखनी है आग। आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी आग जल रही है। ये देखिए जी, जब ये मैंने पलट लिए थे जो इस तरह के हो गए थे, ठीक है, इस तरह के हो जाए। ये देखिए जी, मेरा हाथ जल गया है। इसको बैंगनों को पलटा था जब मैंने, तो आपने बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। बच्चों को बिल्कुल भी पास नहीं बैठाना आपने,
ठीक है। ये देखिए किचन में आने नहीं देना, क्योंकि ये इसके ना बबल्स वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर पेस्ट लगा ली थी। आपके अगर कोई ऐसा मसला हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अगर कुछ हो जाए तो आपने जो है वो जल्दी से कोई भी पेस्ट आपके घर में पड़ी हुई है, टूथपेस्ट जो होती है वो लगा लेनी है। उससे छाला भी नहीं बनता और बहुत जल्दी जो है वो ठंडक का एहसास हो जाता है, जलन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये देखिए जी बैंगन जो है कितनी अच्छी लुक आई है इनकी। और ये एक बैंगन था वो ऐसे फूल गया था और बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट मलाई की तरह ये तैयार हुए थे। ठीक है, बैंगन जो नहीं भी खाता ना बैंगन, आपको आप उसे इस तरह बना के दें, वो इतने शौक़ से खाएगा और आपको कहेगा कि दोबारा यही रेसिपी के साथ बैंगन को बनाओ इंशाल्लाह। ये देखिए जी, सुभान अल्लाह, इतने ज़्यादा जो है वो मज़ेदार बने थे कि बहुत मज़ेदार बने थे। मैंने खुद ये पहली दफ़ा इस तरह ट्राई किए हैं। ठीक है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये देखें जी, मैंने इसकी जो सर्विंग की थी वो मैंने पराठे के साथ की थी। पराठे के साथ इतने मज़ेदार लगे थे, साथ दही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।